नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय, सभी ऋषि मुनियों की जय। पूर्णमासी का दिन है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप लोग श्रवण करें। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों मुनियों तथा पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। उन्होंने ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मन वांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश और दुख भोगते हुए देखा और सोचा कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण जी का दर्शन करके उन देव आदि देव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गुणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक, निखिल, सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस कारण से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे पर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बताएं। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण जी का ये महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा, सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि कराने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को प्रेम से एकत्रित करके भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में प्रेम से निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूरी होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। भज मन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सूजी बोले, हे द्विजों, मैं दोबारा पूर्व काल में जिन्होंने सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धर ब्राह्मण रहता था।
भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमा करता था, भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण देव, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर घूमा करते हो? हे दुष्श्रेष्ठ, ये सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को मैं अच्छी तरह वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। सुबह उठकर सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण जी के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण जी ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों को कह दिया। अब आगे और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को किस किस ने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। हमारी इस व्रत पर बहुत श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला कि हे प्रभु, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, सत्यनारायण जी का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण जी का मैं श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, घी, शक्कर, दूध और गेहूं का चूर्ण प्रेम से एकत्रित करके अपने घर आया लेके। उसके बाद उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को चला गया। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। शेष अगले उसमें पार्ट में है।